Hello friends, hello student. Today I will discuss the different terms in the lesson necessity. So I will discuss them one by one daily so that your confusion can be clear because these terms, these words hardly discussed in the class, hardly touched by the student, and they are rarely sometimes appear in the exam or sometimes they are regular coming in the exam. So let's be begin. Our first word of the day is quota system. Quota system means it is very simple meaning. Quota means when we bring the regulation or limit. When we regulate something or limit, it is clear itself. ठीक है ना स्टूडेंट कि कोटा का मतलब होगा क्या? कोटा का मतलब होगा कि जैसे हम रिजर्व करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि रिजर्वेशन से भी इसको जोड़ के देखा जाता है अक्सर, या फिर लिमिट करके देखा जाता है, रेगुलेट करके देखा जाता है। ठीक है ना, जैसे इसके ऊपर कुछ मतलब लिमिटेशन लगा दिए, कुछ आंशिक तौर पर कुछ मतलब इनको किसी चीज़ को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखते हैं कि कोटा सिस्टम होता क्या है। कोटा इज ए लिमिट एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। जो कोटा होता है उसमें जो लिमिट होती है, यानी लिमिट का मतलब होता है कुछ बाउंड्रीज, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से इस्टेब्लिश की जाती हैं। क्यों की जाती हैं? टू रेगुलेट द नंबर, टू रेगुलेट द नंबर एंड वैल्यू, नंबर्स ऑफ गुड्स और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, इनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कोटा सिस्टम लगाया जाता है जिससे कि जो गुड्स हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी क्वांटिटी है, उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल में लाया जा सके। दैट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज और एक्सपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री इन ए डिजिग्नेटेड टाइम फ्रेम। यानी कि जो चीज़ें किसी दूसरे देश से आ रही हैं या हमारे देश से किसी चीज़ों को बाहर भेजा जा रहा है, वो भी एक डिजिग्नेटेड टाइम फ्रेम में। डिजिग्नेटेड टाइम फ्रेम का मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में किन्हीं चीज़ों को हमारे देश में तो या तो लाया जा रहा है या भेजा जा रहा है। ठीक है ना। अब जो कोटा सिस्टम होता है, इसको सरकार क्यों रेगुलेट करती है, क्यों लिमिट इसको करती है, कोटा सिस्टम क्यों क्यों इम्पोज करती है, तो हमें देखना होगा इसके उद्देश्य। इसके उद्देश्य देख लें एक बार। सबसे पहली बात देखिए, जो कोटा सिस्टम का उद्देश्य होता है टू इनकरेज मोर प्रोडक्ट टू बी मेड विद इन द होम कंट्री। यानी कि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि हमारे देश में जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनको क्या किया जाए, इनकरेज किया जाए, उनका बढ़ावा मिले एक तरीके से। ये नहीं कि हम लोग बाहर से चीज़ लाने में लगे हुए हैं। जैसे चाइनीज़ टॉयज़ हैं, ये ना बड़ी तेज़ी से आ रहे थे किसी ज़माने में, और उनकी वजह से हमारा जो होम प्रोडक्शन था, जो हमारा इंडियन सेलर थे टॉयज़ के, ठीक ना, उनको एक काफ़ी ज़्यादा मतलब धक्का लगा और वो पूरी तरीके से बाहर होने लगे। तो गवर्नमेंट ने फिर कोटा सिस्टम की तरफ ध्यान दिया और कोटा सिस्टम से उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा रहा तो हमें अपने देश के लोगों को न केवल रोज़गार देने पड़ेंगे, बल्कि हमें चाइनीज़ जो टॉयज़ इंडस्ट्रीज़ है उसकी वजह से होने वाला जो नुकसान है हमारी जीडीपी में, उसको भी हमें वहन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो दूसरा उद्देश्य क्या था इसका? टू इम्पोर्ट फ्यूअर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंट्री, यानी कि दूसरे देशों से कम प्रोडक्ट को लाना। अब दूसरे देशों से कम प्रोडक्ट को लाने का मतलब ही सिंपल हो जाता है कि हम यहाँ पर क्यों कम लाना चाहते हैं। कम इस वजह से लाना चाहते हैं जिससे कि हम अपने देश में जो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे खाद्य प्रोडक्ट होते हैं, खाने वाले होते हैं, कुछ अप्लाइंसेज होते हैं, कुछ टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो हम उनको सेव कर सकें। फिर तीसरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू इनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर होता है घरेलू उद्योग, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज़, जो कि इंडिया की एक तरीके से एंशिएंट मोड ऑफ टेक्नोलॉजी कहलाती है, मोड ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहलाती है, जिसको कि इंडिया सदियों से मतलब नॉरिश करता चला आ रहा था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की वजह से ये जो आपका कॉटेज स्केल इंडस्ट्री था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। और इनको लाइन में लाने का एक ही तरीका था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। ठीक है ना। तो कोटा सिस्टम काफ़ी हद तक डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंकरेज करता है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है? हेल्प टू प्रोटेक्ट जॉब एंड प्रोडक्टिविटी विद इन द कंट्री, यानी कि
जो जॉब्स हैं, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए देश के अंदर ही, यानी कि देश के अंदर ही होम प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले। इसके लिए गवर्नमेंट जो होती है अपने स्तर पे जो रोज़गार होते हैं उनको मतलब बढ़ावा देती है। जैसे आपने सुना होगा स्टार्टअप्स जो इंडिया की तरफ से शुरू किए जा रहे हैं, और ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर गवर्नमेंट मतलब छोटे छोटे जो लेवल के जो उद्योग धंधे होते हैं उनको सेव करने में लगी हुई है, ठीक है ना। इसके लिए गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, प्लानिंग निकाली है, जिसकी वजह से जो मतलब ये आपके मिडिल स्केल के जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होते हैं उनको भी सेव किया जाए, कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट को भी सॉल्व मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, और ना केवल इनको प्रोटेक्ट किया जाए बल्कि इनको बढ़ावा भी मिले कि इनका प्रोडक्शन दूर देशों में भी इनका एक्सपोर्ट हो सके, ठीक है ना। तो अब कोटा सिस्टम तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सबसे पहली बार अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोटा सिस्टम लगा है तो वो लगा है सितंबर 1948 में पाकिस्तान में। कहाँ लगा है ये? पाकिस्तान में। ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान में 7.9% ही जो सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम लगता है, बाकी जो पूरी तरीके से वहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम इंडिया की तरीके से चलता है। अब कोटा सिस्टम को मैं फिर से अपने तरीके से कहना चाहूँगा, जो तो आपने समझा, जो मैंने लैंग्वेज यहाँ पर डेवलप की है, जो मेरी अपनी खुद की लैंग्वेज, वो भी आप देख लीजिए। कोटा सिस्टम का मतलब होता है कि टू लिमिट द इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है ना, फ्रॉम द other countries to protect the home production, that is called a quota system. So hope student you could understand the quota system. If any kind of the problem you can share with me. अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि आप कोटा सिस्टम नहीं समझ पाएँ तो मैं फिर से इसके लेकर आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने जो ये मटेरियल देखा होगा इससे आपको इनमें आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसे में डेली कुछ ना कुछ टर्म्स वर्ड्स लेके आने वाला हूँ जो कि अक्सर टीचर्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, अनटच हो जाते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के लिए, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू टू लिसनिंग मी एंड वॉचिंग मी।